नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, रोग निवृत्ति के लिए आज एक विशेष मंत्र देने जा रहा हूं। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र के नाम से जाना जाता है। मृत संजीवनी का तात्पर्य जो मृतक को भी सजीव कर दे, जीवित कर दे, ऐसा इस मंत्र का प्रभाव माना गया है। मां शक्ति का ये अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। अक्सर रोग, रिपु या ऋण या किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी के लिए जब बात आती है तो मां शक्ति काली का स्मरण अनायास हो जाता है। और इस मंत्र को जब आप प्रयोग करेंगे तो दुर्गा का या मां काली का, दुर्गा का चित्र महिषमर्दिनी के रूप में हो या फिर मां काली का चित्र रखें और उसके बाद इस मंत्र का जब हम जप करेंगे, प्रयोग करेंगे, सिद्ध करेंगे तो निश्चित ही कार्य की सिद्धि होगी, अर्थात रोग की निवृत्ति हो जाएगी। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र माना जाता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि काल पर भी विजय प्राप्त करा दे वह काली, और इस कलिकाल में मां काली का वर्चस्व सर्वाधिक है। मां काली को मुख्य रूप से शत्रु मर्दन के लिए, समस्या की निवृत्ति के लिए और रोगों की निवृत्ति के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। यदि हम कोई तंत्र कार्य करते हैं तो उसमें भी मां काली की सहायता लेते हैं, क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मां काली मानी गई है। और आज जो मंत्र में प्रयोग देने जा रहा हूं, यदि मां काली के चित्र के सम्मुख बैठ करके इसका प्रयोग करते हैं तो ये निश्चित तौर पर प्रभावी होगा और हर प्रकार से लाभ देगा। अब चाहे रोग नया हो चाहे पुराना, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है और किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। और साधना के लिए सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री है, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता विशेष नहीं है। मंत्र का जप ही पर्याप्त है, श्रेष्ठ है और हर प्रकार से लाभकारी है। बिना किसी विशेष सामग्री के सामान्य से पूजन विधान के साथ इस मंत्र प्रयोग की साधना आरंभ करनी है। किस प्रकार करनी है, किस दिन करनी है, यह भी जान लेते हैं। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से आप आरंभ कर सकते हैं। पूर्व में भी अनेकों बार बता चुका हूं, जब हम समस्या की निवृत्ति के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, शत्रु बाधा की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी भी प्रकार की अन्य परेशानी के लिए जब हम निवृत्ति की प्रार्थना करते हैं तो शनिवार का दिन श्रेष्ठ होता है। यदि हम कार्य सिद्धि की बात करते हैं तो उसके लिए अलग अलग देवी देवता का विधान करें तो अलग अलग वार की बात आती है, परंतु दैवी विधान की बात आती है तो शुक्रवार और मंगलवार का दिन कार्य सिद्धि के लिए श्रेष्ठ होता है। तो इस साधना का आरंभ रोग निवृत्ति के लिए करना है तो शनिवार के दिन से आरंभ करना है। शनिवार के दिन सप्तमी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, अमावस्या तिथि हो या फिर कोई सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग बन रहा हो या किसी प्रकार का अन्य सिद्ध योग बन रहा हो, उस दिन से इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। इस साधना को जब हम आरंभ करेंगे तो रात्रि काल में यह साधना आपको करनी है। प्रातः काल आपको क्या करना है, एक नारियल लीजिए और नारियल के ऊपर नीले या काले रंग का अपने कद के बराबर एक धागा आपको लपेटना है और उसके अंदर आपकी जो उम्र है उसके अनुसार आपको गांठ लगानी है। मान लीजिए जनवरी 2024 में 30 साल आपने पूरे कर लिए तो आपको 31 गांठ लगानी है, अर्थात जितनी उम्र आपकी हो चुकी है से एक गांठ फालतू लगानी है और आपको वो नारियल पर लपेटना है और मां काली के मंदिर में उसे अर्पित करके आना है। काली को ये नारियल अर्पित करते हुए प्रार्थना करनी है कि मैं जिस प्रयोग को संपन्न करने जा रहा हूँ, जिस कार्य को संपन्न करने जा रहा हूँ, वह निर्विघ्न पूरा हो जाए। और इस प्रकार मां से प्रार्थना करने के पश्चात रात्रि काल में 10 बजे के बाद में घर में उत्तर मुख होकर के आपको ये साधना करनी है। अपने समक्ष चौकी या पट्टे के ऊपर काला या लाल रंग का वस्त्र बिछा करके मां काली का चित्र स्थापित कीजिए। आसन पर विराजमान हो जाइए। चित्र के सम्मुख थोड़े से अक्षत या पुष्प रखिए और उसके ऊपर तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। घी का दीपक रखना चाहें तो घी का दीपक रख सकते हैं, तेल का दीपक भी पर्याप्त होगा। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में संकल्प कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, कलश की स्थापना उस परिप्रेक्ष्य में जब आपका कोई निजी जन बीमार है, उस परिप्रेक्ष्य में आपको कलश स्थापित करनी है। यदि आप एक साधक हैं
तो कलश स्थापित करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, मात्र संकल्प करके इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। यदि कलश स्थापित करते हैं तो कलश का भी जल का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले शुद्धि आचमन के बाद दीप प्रज्वलित किया और संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही उस स्थान का नाम जिस स्थान पर रह करके आप साधना संपन्न कर रहे हैं, अर्थात जिस गांव में या जिस शहर में रहते उस शहर गांव का नाम बोलना और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है कि वे रोगों की निवृत्ति के लिए, सर्वजन हित के लिए, यदि आप साधक है तो सर्वजन हित के लिए ये साधना संपन्न करना चाहते हैं, ये साधना संपन्न कर रही है। संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो आपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं संकल्प के दौरान, वह किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंच देवों का पूजन करना है। साथ ही भगवान शंकर का मां शक्ति काली के साथ पूजन कीजिए और उसके साथ में भैरव जी का पूजन भी संपन्न कर लीजिए। इन सभी का पूजन जब आप संपन्न कर लें, उसके बाद सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, आप गुरु दीक्षित नहीं हैं, तो फिर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आपका गणेश मंत्र और गुरु मंत्र जप हो जाए, उसके बाद में आज के इस मूल मंत्र की 11 माला का जप करना है। 11 माला का जप आपका पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में माँ भगवती की आरती करनी है और आरती के बाद में जो भी भोग नैवेद्य है वह माँ को अर्पित करना है। मिश्री है, लौंग, इलायची, पतासे है अथवा गुड़, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उसे भोग के रूप में अर्पित कर दीजिए और बाद में वो भोग सामग्री के रूप में जो आपने भोग लगाया है वह परिवारजन के साथ आप भी ग्रहण कीजिए। आरती के पश्चात में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और साधना से उठ जाइए। 11 दिन तक लगातार आपको ये साधना एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर बैठ करके करनी है। अब सबसे पहले जान लेते हैं मंत्र को, फिर जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला, बहुत ही छोटा सा सरल सा ये मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अमुख रोग शांति कुरु कुरु स्वाहा। एक बार पुनः बता देता हूँ, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अमुख रोग शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला का जप करना है। जब आप 11 दिन की ये साधना करेंगे, उस दौरान आपको मंत्र जैसा बताया है वैसा ही बोलना है और जब आप प्रयोग करेंगे तब किस प्रकार करना है। मंत्र में जहां अमुख आया है और रोग लिखा हुआ है, वहां पर उस व्यक्ति विशेष का, चाहे आप स्वयं पीड़ित हैं या परिवारजन कोई पीड़ित है, उस व्यक्ति का नाम बोलना है। अपने समक्ष एक कटोरी के अंदर, गिलास के अंदर, किसी में भी आपको जल रखना है, त्रिभुज बनाना है, त्रिकोण बनाना है और उसके अंदर क्रीम बीज लिखना है और फिर इस मंत्र का एक माला का जप करना है। 2 से 3 मिनट में एक माला जप आराम से हो जाएगा। बहुत ही सरल सा और छोटा सा मंत्र है और जहां अमुख लिखा हुआ है, जहां रोग लिखा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम बोलना है और साथ ही उस रोग का नाम बोलना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उदर पीड़ा है, अर्थात पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही है। किसी अजय नाम के व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या चल रही है, तो उस समय इस मंत्र का जाप करते समय इस प्रकार बोलना है, ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अजय उदर पीड़ा शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती मृत संजीवनी अजय उदर पीड़ा शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार एक माला का जप किया और पुनः जल के अंदर त्रिभुज बनाया, क्रीम बीज लिखा, फूंक मार करके 7 बार और इस जल को उस व्यक्ति विशेष को जो बीमार है उसे पिला दिया। किसी भी प्रकार का रोग है, कैसा भी रोग है, पुराना है चाहे नया है, धीरे धीरे निश्चित तौर पर उसमें आराम आएगा और फिर उसके ठीक होने का रास्ता बन जाएगा और वह रोग निश्चित ही ठीक हो जाएगा और रोग की निवृत्ति हो जाएगी। इस मंत्र के माध्यम से असाध्य रोगों को भी ठीक होते हुए देखा गया है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करें। माँ भगवती की कृपा से सभी का कल्याण होगा, रोग की निवृत्ति होगी। प्रिय दर्शकों, रोग निवृत्ति हेतु कुछ अन्न या फल का दान भी अवश्य करें। एक बार जब आप ये साधना आरंभ करेंगे तब, और एक बार जब आपके रोग की निवृत्ति हो जाएगी तब। और इसी के साथ में इस मंत्र के माध्यम से
गंडा बना करके उस व्यक्ति विशेष को पहना भी सकते हैं, गले में, बाजू में या कमर में। वो गंडा किस प्रकार बनाना है, डोरा किस प्रकार बनाना है, उस व्यक्ति की हाइट से 3 गुना काले रंग का धागा लेना है और उसके अंदर 108 गांठ लगानी है और 108 गांठ लगाने के बाद गले में, बाजू में या कमर में उस धागे को पहना देना। साथ ही साथ झाड़ा भी इस मंत्र से कर सकते हैं। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।